हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए साथीगण आज मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है और सारा का सारा दोस्तों क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो दोस्तों आइए अपने आप को एक बार जरूर जांच लें और सारा का सारा दोस्तों क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में एनटीपीसी में कोई क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है कि जो BERC मुंबई के संस्थापक जो कि निर्देशक कौन थे। तो बेसिकली दोस्तों आपके जो होमी जहांगीर भाभा जी हैं ना, बेसिकली वही BERC के संस्थापक थे। और दोस्तों हमेशा आपके एनटीपीसी में होमी जहांगीर भाभा जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। साथ ही का अगला क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान बेसिकली कब लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि भारतीय संविधान बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए बनता है, जो कि दोस्तों आपके 1946 में आपके कैबिनेट मिशन के कहने पर दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया था। हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। और दोस्तों आपके भारतीय संविधान अगर मैं बात करूँ बनकर, तो बेसिकली 1949 में तैयार हुआ था और बेसिकली 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण की निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो साथीगण इस क्वेश्चन के आंसर आपके कनाडा आ जाएगा ऑप्शन के अनुसार। और दोस्तों हमेशा इस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा में बात करूँ दोस्तों, तो आपके एग्जाम में पूछा था कि सबसे ज़्यादा लैंड लॉक जो कि कौन सा कंट्री है। तो दोस्तों आपको याद रखना कजाकिस्तान है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपके एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, भाखड़ा जो बांध है ना, बेसिकली आपके हिमाचल प्रदेश में है, आपको याद रखना साथीगण। और सरदार सरोवर बांध दोस्तों गुजरात में। और ये भी कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध बेसिकली किस नदी पे स्थित है। तो बेसिकली नर्मदा नदी पे स्थित है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ साथीगण की हीराकुंड जो बांध है ना, बेसिकली उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और जो दोस्तों टिहरी बांध है ना, सो महाराष्ट्र में नहीं है। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जो आपके इस क्वेश्चन का गलत आंसर आ जाएगा। और दोस्तों ये आपको याद रखना है कि बेसिकली हीराकुंड उड़ीसा, सरदार स्वर्ण सिंह बांध आपकी बेसिकली गुजरात में, और भाखड़ा नांगल बांध बेसिकली आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण की निम्नलिखित में से कौन रसायन या गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो बेसिकली साथीगण जो जल वाष्प और CO2 और CFCS बेसिकली दोस्तों आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न के लिए बहुत उत्तरदायित्व होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। साथीगण आप सबको अगर क्लास अच्छा लगे ना, और इसी तरह से दोस्तों अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, तो इस वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करना, और हो सके दोस्तों तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करना है ना। साथ ही अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि लंदन में आयोजित जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेसिकली कौन थे। तो साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय इंग्लैंड के PM जो कि कौन आए थे। तो PM कौन थे दोस्तों, तो बेसिकली आपको एटली याद रखना है ना। हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से दोस्तों जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित हुआ था ना, आपके जो बेसिकली 1930 में दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और उस समय अगर मैं साथीगण की बात करूं, तो बेसिकली दोस्तों आपके आपके जो रैमजे मैकडोनाल्ड है ना, बेसिकली वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आर्टिकल 23। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम के लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोस्तों याद रखना कि आर्टिकल 23 में दोस्तों मानव तस्करी और जैसे कि बलात् शर्म के बारे में कहा गया है। साथीगण अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 14 में, तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है समानता का अधिकार, बेसिकली आर्टिकल 14 में कहा गया। दोस्तों आर्टिकल 21 में कहा गया है कि प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता। हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकाल लगने के बावजूद भी कौन सा आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 21 को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आर्टिकल 19 में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ जाएगा, बोलने की स्वतंत्रता आ जाएगा। तो साथीगण आपको याद रखना आपके एग्जाम के लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अगर साथीगण अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करना है ना।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दंड प्रक्रिया जो संहिता सीआरपीसी की कौन सी धारा जो कि कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को किसी भी स्थान पर 4 से अधिक लोगों को एकत्र होने को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करता है। तो दो धारा 144 है ना, उसी आपके दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित है और हमेशा आपके एग्जाम में 144 धारा से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। साथ ही अगर मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन कि भारत की जो पैथन जल विद्युत परियोजना है ना, बेसिकली कहाँ पे स्थित है, तो आपके महाराष्ट्र में जल विद्युत जो आपके पैथन है ना परियोजना हमेशा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में परियोजना जल विद्युत परियोजना से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगर साथ ही अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि रंगभूमि, गोदान, गबन और बरदान, ये जितने भी आपको 4 नाम दोस्तों आपके एग्जाम में, आपके एसएससी में, आपके एनटीपीसी में खूब दोस्तों प्रेमचंद जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि रंगभूमि और गोदान, गबन और बरदान ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, और आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरीके से साथियों दोस्तों आपके एग्जाम में रविंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों गीतांजलि, साथी गौरा, चंडालिका, आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथीगण आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं बात करूँ साथीगण तो गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसको कमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर करना दोस्तों कि गुलामगिरी पुस्तक बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड, तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बफर सॉल्यूशन। और इस क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट मारना। साथीगण कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ दोस्तों क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार के जब क्लास खत्म हो जाए ना तो एक बार इसे जरूर रिवीजन करना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, दोस्तों नेशनल हाईवे जो 44 है ना, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो नेशनल हाईवे 44। अगर साथी मैं बात करूँ कि नेशनल हाईवे 47A जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये दोनों पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना, लंबा वाला भी और छोटा वाला भी, क्योंकि दोस्तों आपके एनटीपीसी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि एनएचएआई को राष्ट्रीय राजमार्ग को के विकास जो कि अनुरक्षण एवं प्रबंधन का प्रधान जो कि किया गया है दोस्तों, इसमें से अगर मैं बात करूं तो एनएच जो 8 है ना, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आपको गलत दिया गया था। बाकी बात दोस्तों ये तीनों पॉइंट आपको याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा साथीगण। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि हैदराबाद का जो अंतिम निजाम शासक बेसिकली कौन थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मीर उस्मान अली खान। दोस्तों इंपॉर्टेंट बनेगा कि हैदराबाद का अंतिम जो निजाम शासक कौन था, तो बेसिकली मीर उस्मान अली खान आ जाएगा, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया था, तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जॉर्ज विटेट ने आपके मुंबई की जो स्थित गेटवे ऑफ इंडिया ना उसका डिज़ाइन किया था। साथीगण आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी जो वर्तमान में नया सांसद जो बना ना उसका आपके जो निर्माण है बेसिकली और किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों। बेसिकली जो गेटवे ऑफ इंडिया ना मुंबई में स्थित है उसको जॉर्ज विटेट के द्वारा दोस्तों डिज़ाइन किया गया था। और दोस्तों एसएससी में भी ये क्वेश्चन को खूब बार पूछा गया और उम्मीद है दोस्तों आपके एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण तो उस वर्ण का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग बेसिकली हरा होता है, तो इस क्वेश्चन का क्लोरोफिल आ जाएगा। बेसिकली हर एक साथीगण को इस क्वेश्चन को आंसर पता होगा। साथीगण आप सबसे रिक्वेस्ट है कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट मार के दोस्तों क्लास जब खत्म हो जाना तो एक बार दोस्तों आप इसे जरूर रिवीजन करना दोस्तों, क्योंकि जीएस पढ़ने का एक बेस्ट सॉल्यूशन है दोस्तों कि आप क्लास खत्म हो जाए तो एक बार अच्छा से मेस्मराइज करके दोस्तों आप जरूर पढ़ें, है ना। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ना सो मलेरिया का एक प्रकार से परजीवी है और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य बेसिकली कौन से राज्य में स्थित है, तो बेसिकली आपके असम में। अब बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, असम से ही क्वेश्चन पूछा था कि दिहिंग पटकाई जो वन्यजीव अभयारण्य ना बेसिकली आपके असम राज्य में स्थित है और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ा है, साथीगण हमारे जितने भी भारत के जितने भी दोस्तों कंट्री है
उनसे संबंधित दोस्तों आप चूँकि सीमा कौन-कौन सा लगता है, आप दोस्तों याद कर लीजिएगा। बेसिकली दोस्तों बांग्लादेश और नेपाल और साथीगण पाकिस्तान के बीच, और दोस्तों आपको मैं बात करूँ तो चाइना के बीच में। ये दोस्तों ये 4 देश मात्र आपको याद करना है, आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर आपको पक्का आ जाएगा। और साथीगण अगर मैं नेपाल की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, ये तीनों दोस्तों बेसिकली सीमा साझा करता है। लेकिन जो त्रिपुरा है ना दोस्तों, ये आपके नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, आपको याद रखना दोस्तों। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि एक मैप आप ज़रूर घर में लगाइए, और जो दोस्तों आप ज़रूर रिवीजन करें कि हाँ कौन से ऐसे देश के सामने कौन कौन सा सीमा बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए बनता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसी भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सदस्य नहीं बना है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि डैग हैमरस्कॉल्ड दोस्तों, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन के महासचिव के रूप में बना था। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कॉफ़ी जो अनन है, ये बेसिकली ये भी आपके यूनाइटेड नेशन के महासचिव बने। और साथ ही दोस्तों बान की मून, ये भी आपके यूनाइटेड नेशन के महासचिव है। लेकिन जो आपके लुइस आपकी प्रेस्ट है ना दोस्तों, ये आपके यूनाइटेड नेशन के महासचिव के रूप में नहीं बना है। और दोस्तों हमेशा आपके यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 24 अक्टूबर को इनका हर एक साल दोस्तों दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और हमेशा दोस्तों इनके पहले पूछा जाता है कि इनके जो महासचिव की बेसिकली कौन बने थे। और साथीगण हमेशा इंपॉर्टेंट अफ्रीका से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को बेसिकली क्या कहा जाता है। तो मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है ना, उन्हीं को दोस्तों घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी कहा जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ऐसे साथीगण को नहीं आता होगा, तो प्लीज़ दोस्तों इस क्वेश्चन का आप जरूर स्क्रीनशॉट मारिएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से किस भारतीय युगल ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो आपके बेसिकली सुष्मिता सेन और लारा दत्ता है ना, ये दोनों ने दोस्तों आपके भारतीय युगल के मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमेशा दोस्तों आपके मिस यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि करंट अफेयर का जो मिस यूनिवर्स होता है ना, उनको एक बार आप जरूर रिवीजन करके जाइएगा। और साथ ही आप सबको क्लास कैसा लगा एक बार दोस्तों आप ज़रूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा, है ना। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करना। और हो सके तो दोस्तों इसी तरह से अगर वीडियो आपको पानी है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करना, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की बेसिकली खोज किसने किया था। तो बेसिकली वास्को डी गामा ने दोस्तों भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। और दोस्तों दो दो ही इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टियानो कोलंबस और बेसिकली वास्को डी गामा। ये दोनों पॉइंट हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग बेसिकली वास्को डी गामा, और अमेरिका के लिए दोस्तों क्रिस्टाफोर कोलंबस ने खोज किया था। ये दोनों के दोनों दोस्तों आपको पॉइंट याद रखना। इब्न बतूता से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में। हमेशा इनसे इंपॉर्टेंट बनता है। हैंड्सऑन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली आपके हर्षवर्धन के दरबार में बेसिकली हैंड्सऑन आया था। और यही दोस्तों आपके सीयू की पुस्तक लिखा था। ये भी दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा आपके जो 4 डायोटर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बहुत ऐसे बार दोस्तों आपके न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों ये तो बहुत आसान आ जाएगा, लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में इससे भी थोड़ा हाई लेवल का भी दोस्तों की क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको उस तरीके से दोस्तों पढ़ के जाना होगा। साथ ही का अगला क्वेश्चन है कि इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बे छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया था। तो दोस्तों जो पीटर मेरिट्सबर्ग जो है ना रेलवे स्टेशन है, वहीं से दोस्तों महात्मा गांधी को डिब्बे से फेंक दिया गया था। और दोस्तों ये आपको एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हो दोस्तों, उनके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि पक्सिमिनिया जो ग्रेमिनिकन है ना, बेसिकली कवक होता है। तो बेसिकली गेहूं में जो ब्लैक रस्ट होता है ना, उन्हीं दोस्तों कवक से होता है। और हमेशा दोस्तों आपको याद रखना है कि पक्सिनिया जो ग्रेमिनिक्सना है ना, वो बेसिकली कौन से कवक से होता है। तो गेहूं में ब्लैक रस्ट के कारण से होता है दोस्तों। कभी कभी आपके एग्जाम में डिफिकल्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथीगण इस क्वेश्चन को आप इसे स्क्रीनशॉट मारिएगा और एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कोबोल COBOL का जो कि फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों हमेशा एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है
कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनसे हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना, बेसिकली कॉबोल का पूरा नाम आ जाएगा। तो साथियों आप सबको क्लास कैसा लगा, और अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपके जो एम एस विंडोज़ है ना, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है, और साथ ही आपकी जो लिनक्स है ना, ये भी बेसिकली आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। और मैक जो ओएस आना जाएगा, ये भी बेसिकली आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है ना, बेसिकली आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और दोस्तों आपके एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित इस तरीके से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना है ना। और इसी तरह से अगर आपको वीडियो चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट कीजिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, है ना। और एक रिव्यू दोस्तों आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सबका।